डोरेमोन इस एनिमे में सबसे ज़्यादा फेमस और लगभग हर एपिसोड में इस्तेमाल किया गया गैजेट है डोरेमोन का एनीवेयर डोर। तो आज हम बात करेंगे इसी एनीवेयर डोर के बारे में। ये एक ऐसा इमेजिनरी दरवाजा है जो कि आपको अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। मतलब आपको बस उस जगह के बारे में सोचना है और दरवाजे के पीछे होगी वो जगह। अब हमारे सामने आता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या हम असल में इसे बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इन सवालों के जवाब। पहला सवाल ये है कि क्या एनीवेयर डोर को असल में बना सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि आप अभी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का। अगर आप अभी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जाओगे तो ये काम इम्पॉसिबल के बहुत ज़्यादा करीब जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम इसे बना ले। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अगर हम इसे फ्यूचर में बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं। हम एनीवेयर डोर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, मतलब हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मतलब टेलीपोर्टेशन और दूसरा रास्ता मतलब वर्म होल्स। पहले हम जानेंगे टेलीपोर्टेशन के बारे में। टेलीपोर्टेशन के भी दो टाइप्स है, पहला क्लासिकल टेलीपोर्टेशन और दूसरा क्वांटम टेलीपोर्टेशन। क्लासिकल टेलीपोर्टेशन मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक जगह से डीमटेरियलाइज करके उसी ऑब्जेक्ट को फिर से दूसरी जगह पर मटेरियलाइज करना। मतलब क्लासिकल टेलीपोर्टेशन की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, और वो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल किए बिना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लासिकल टेलीपोर्टेशन में टेलीपोर्टेशन करने की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से हमेशा कम ही रहेगी। लेकिन क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता। कंसिडर करो कि दो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और ये दोनों ही पार्टिकल्स एक ही समय में एक साथ सुपरपोजिशन के स्टेट में रहेंगे। मतलब इन दोनों का स्पिन एक ही टाइम पे अप भी रहेगा और डाउन भी रहेगा। लेकिन अगर हम किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व या मेजर करते हैं तो वो उसकी सुपरपोजिशन की स्टेट बदल के किसी एक स्टेट में आ जाएगा, अप स्पिन या डाउन स्पिन में। मगर जो दूसरा पार्टिकल होगा उसका स्पिन पहले पार्टिकल से बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब पहले पार्टिकल का अगर अप स्पिन है तो दूसरे का डाउन होगा, और पहले का अगर डाउन स्पिन होगा तो दूसरे का अप स्पिन होगा। और ऐसे पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में कहा जाता है इंटेंगल्ड पार्टिकल्स। और जैसे ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब हम अगर एक को मेजर या ऑब्जर्व करते हैं तो हम दूसरे की स्टेट भी बता सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल्स है। और ये दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्शंस दिखाते हैं और एक दूसरे के हिसाब से अपनी अपनी स्टेट्स बदलते हैं। इसको कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। और क्वांटम इंटेंगलमेंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन भेजने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तोड़ती है। मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से हम अगर एक इंटेंगल पार्टिकल की स्टेट को चेंज करेंगे तो इंस्टेंटेनियसली उसी समय दूसरे इंटेंगल पार्टिकल की स्टेट भी चेंज होगी। और इसी का इस्तेमाल हम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में कर सकते हैं। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर चाइना ने 2017 में एक फोटोन को धरती से स्पेस में मौजूद एक सैटेलाइट में टेलीपोर्ट किया था, जो कि हमारे क्वांटम टेलीपोर्टेशन की तरफ बढ़ते हुए कदमों को दर्शाता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की मदद से किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर आप अभी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जाओगे तो ये काम इम्पॉसिबल के बहुत ज़्यादा करीब जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि टेलीपोर्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जा सकते हैं, जो कि सिमिलर काम करता है डोरेमोन की एनीवेयर डोर की तरह। चलो अब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा दूसरा रास्ता मतलब वर्म होल्स को। वर्म होल्स की मदद से हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकते हैं। वर्म होल्स को समझने से पहले आपको समझना होगा स्पेस को। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले स्पेस को एक स्ट्रेट प्लेन समझा जाता था। लेकिन आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया है कि स्पेस असल में स्पेस और टाइम का 4 डायमेंशनल फैब्रिक है, जिसको कोई भी एक मास वाला ऑब्जेक्ट बेंड कर सकता है। स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करते हुए जाना, और दूसरा तरीका मतलब वर्म होल्स। और जैसे कि आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि हम स्पेस और टाइम की फैब्रिक को बेंड कर सकते हैं, और जब हम इस फैब्रिक को बेंड करेंगे तो उन दोनों पॉइंट में जीरो डिस्टेंस होगा, जो कि जन्म देगा वर्म होल्स को।
जिसकी मदद से हम लाइट से भी ज़्यादा तेज गति से ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन वर्महोल्स के साथ भी एक दिक्कत है कि ग्रेविटी वर्महोल्स को कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वर्महोल्स ज़्यादा समय के लिए खुले नहीं रह सकते, और अगर वो खुले नहीं रहेंगे तो हम उसमें से ट्रैवल कैसे करेंगे। तो वर्महोल्स को खुला रखने के लिए हमें नेगेटिव मैटर मतलब एक्जॉटिक मैटर की ज़रूरत होगी, जिसका नेचर होता है रिपल्सिव, और ठीक इसका उल्टा होता है पॉजिटिव मैटर मतलब मैटर और एंटी मैटर, जिनका अट्रैक्टिव नेचर होता है। और क्योंकि हमारा वर्महोल पॉजिटिव मैटर से बना है, इसीलिए हम उसमें नेगेटिव मैटर मतलब एक्जॉटिक मैटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ग्रेविटी को अपोज करेगा मतलब एंटी ग्रेविटी की तरह काम करेगा, और हमारे वर्महोल को बंद होने से रोकेगा, और हम उसमें से ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन ज़रा रुको, टेलीपोर्टेशन और वर्महोल्स ये सिर्फ थ्योरीज है, जिसे एग्जिस्टेंस में आने के लिए अभी बहुत समय है। तो तब तक के लिए अगर आप लोग एनीवेयर डोर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा जापान में, जहाँ पर प्रोजेक्ट आईकैन के नाम से एक जापानीज वीआर कंपनी है, जहाँ पर आप एनीवेयर डोर को वर्चुअल रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.